हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 12th की अकाउंट्स का सबसे पहला चैप्टर जो कि है पार्टनरशिप। देखिए, आपकी जो 12th की अकाउंट है उसमें दो टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, एक है पार्टनरशिप और एक है कंपनी। ठीक है, ऑलरेडी इंट्रोडक्शन लेक्चर में पीछे दे चुका हूं, आपको वो देखना पड़ेगा कि 12th की अकाउंट में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आज मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट से। तो जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है वो है हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। चैप्टर का नाम क्या है? फंडामेंटल। यहां पे लिख देता हूं मैं फंडामेंटल का मतलब बता दूं आपको, मतलब होता है बेसिक्स। फंडामेंटल मतलब बेसिक, और किसके बेसिक पढ़ेंगे हम आज? पार्टनरशिप के। ठीक है, आपने ऑलरेडी सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट बनाना सीख चुके हैं 11th क्लास में, जहां पे हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखा था। अब यहां पे हम सीख रहे हैं पार्टनरशिप के अकाउंट। तो पार्टनरशिप में अकाउंट में आपको उसके अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। कैसे बनते हैं चलिए समझते हैं। तो पार्टनरशिप को पढ़ने से पहले आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में वो आपको बता दूं। सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप की, कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन समझने के बाद हम समझेंगे इसकी फीचर्स। फीचर्स मतलब फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप में क्या क्या फीचर्स पाई जाती हैं। फीचर्स पढ़ने के बाद हमारे को एक और चीज़ यहाँ पे समझनी पड़ेगी, राइट्स ऑफ पार्टनर। जो हमारे पास पार्टनरशिप में फर्म होते हैं उनके क्या क्या अधिकार होते हैं इसके अंदर, वो भी हम समझेंगे। अधिकार समझने के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पर आपका इससे रिलेटेड, इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है भी आपको बताऊंगा मैं डिटेल में। और पार्टनरशिप डीड के बाद इसके अंदर हम समझेंगे एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, ये आज के हमारे टॉपिक है जो अब हम समझेंगे इस अकाउंट के टॉपिक में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो मैं डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिख दी है, बट आपको मैं यहाँ पर डेफिनेशन भी दिखा दूंगा, वो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन। देखिए, पार्टनरशिप आपको मैं पहले बता दूं कि आपका एक पार्टनर है, मान लीजिए राम, और एक आप खुद हैं। आपका नाम रख दिया जाता है, चलिए राम मैं आपको ले लेता हूं, और दूसरे का नाम ले लीजिए आप मोहन। दो लोगों ने आपस में आपने सोचा है कि आप एक बिजनेस करेंगे और बिजनेस करके लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट कमाएंगे, दोनों ने सोचा। लेकिन तो यहां पर डेफिनेशन का पहला पॉइंट बना, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन। आप कुत्ते के साथ तो पार्टनरशिप नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या है? जानवर। यहां पे बोला है किसको लेना है आपको पार्टनरशिप के लिए? पर्सन को लेना है। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। जो आपके साथ क्या बांटेगा? प्रॉफिट बांटेगा। देखिए, जानवर के साथ अगर आप पार्टनरशिप डीड करते हैं ना, तो वो तो प्रॉफिट मांगेगा नहीं क्योंकि उसको तो अपना खाना मिल जाए, दैट्स इट। लेकिन अगर इंसान है तो उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, तो वो आपके साथ क्या बांटेगा? प्रॉफिट शेयर करेगा। पार्टनरशिप डीड की दूसरी पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैरी लीगल बिजनेस। आप यहां पर जो बिजनेस करेंगे पार्टनरशिप के अंदर, वो बिजनेस क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। लीगल का मतलब है आप पार्टनरशिप में चोरी करने जा रहे हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं है। वहां वर्ड यूज तो हो रहा है पार्टनरशिप, लेकिन पार्टनरशिप के लिए जरूरी है वो बिजनेस क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। उसके बाद बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है समझिए। मान लेते हैं हमारे जो पार्टनर है वो दो नहीं चार हैं। ठीक है, अब इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। ये चारों के चारों क्या मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं। अब समझिए, या तो सारे मिलकर चला लो पार्टनरशिप को, या तो सारे मिलकर चला लो पार्टनरशिप को, और तो उसे बोलेंगे बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल। या बिजनेस में आप क्या कर दीजिए? बी को अपना हेड बना दीजिए। बी, देखिए पहले तो सारे डिस्कस करेंगे, उसके बाद फाइनल जो डिसीजन लेगा वो बी लेगा, उसको हम मानेंगे। ठीक है, तो इसने बिजनेस में क्या कर दिया? बी को अपना हेड बना दिया। तो ये बी, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? एनी ऑफ देम। एनी ऑफ देम, तो उनमें से कौन बन गया? बी। एक्टिंग फॉर ऑल, तो वो सबके बिहाफ पे क्या करेगा? रिप्रेजेंटेटिव का काम करेगा। फाइनली लास्ट में जो वो डिसीजन ले लेगा वो हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे सही पार्टनर। तो ये होता है बिजनेस की डेफिनेशन। अब ध्यान रखना, इसकी बिजनेस की डेफिनेशन से ही इसकी क्या निकल के आ रही हैं? फीचर्स निकल के आ रही हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इसकी फीचर्स क्या हैं। तो फीचर्स मैं आपको यहीं पे लिख के समझा देता हूं। पहला, देखिए कम से कम पार्टनरशिप करने के लिए आपको दो लोग तो चाहिए।
पार्टनरशिप करने के लिए 2 लोग, और 2 से ज़्यादा आप कितने भी कर सकते हैं। कितने भी का मतलब ओनली 100। अकॉर्डिंग टू अभी जो कंपनी एक्ट आया 2013, उसमें पार्टनरशिप के मेंबर बढ़ाकर 100 कर दिए गए हैं, लेकिन पहले कितने होते थे, 10 से 20। पार्टनरशिप में मिनिमम तो 2 पार्टनर चाहिए होते हैं, मैक्सिमम 10 या 20, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट कितने हैं, 100। तो अपनी बुक में आप पहले चैप्टर में देखेंगे कि उसमें कितना लिखा हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग एग्जाम में अपने लिख के आएंगे। चलिए, तो पहला पॉइंट, 2 और मोर पार्टनर। पहली फीचर्स तो ये बन गई कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 या 2 से अधिक पार्टनर होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, एग्रीमेंट। व्हाट इज एग्रीमेंट? आपने जो अपने दोस्त के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है, ये आपका दोस्त, ये आप, ये राम हो गया और ये मोहन हो गया। जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने क्या हुआ, शुरुआत में तो दोस्ती के चक्कर में बोला यार कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट वापस में बराबर बांटेंगे। लेकिन मान लीजिए कल आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा खड़ा हो जाता है, इन दैट केस लाखों रुपये उससे इनकम आ रही है, करोड़ों रुपये आ रही है, और जो पैसा लगाया तो मान लीजिए वो आपने लगाए थे सारा, राम ने मोहन ने ज़्यादा पैसे नहीं लगाए थे, तो क्या प्रॉफिट इक्वल बांटेंगे आप? नहीं। अब अभी तो कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकती है। तो ऐसे डिस्प्यूट से बचने के लिए, ऐसी लड़ाइयों से बचने के लिए आज ही लिखित में रख लें एग्रीमेंट कि फ्यूचर में हम सारी चीजें कैसे करेंगे। दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट, जिसको हम बाद में पार्टनरशिप डीड के नाम से भी समझेंगे। यही चीज क्या होती है, पार्टनरशिप डीड भी होती है। तो एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड दोनों एक ही तरह की चीजें होती हैं। अब एग्रीमेंट पहले बता दूं आपको, 2 तरह का हो सकता है। एक ओरल मतलब आपने रिटर्न में नहीं करा, बस समझ लिया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होगा, दैट इज कॉल्ड ओरल एग्रीमेंट। लेकिन अगर आपने रिटर्न में लिखा है तो वो ज़्यादा बेस्ट है। रिटर्न मतलब आपने दोनों ने एक एग्रीमेंट बनाया, उस पर साइन भी करें तरीके से, दैट इज कॉल्ड रिटर्न एग्रीमेंट। तो रिटर्न एग्रीमेंट इज फार बेटर देन ओरल एग्रीमेंट। आप सभी को पता है ओरल से कोई भी मुकर सकता है कि हाँ जी मैंने तो ऐसा बोले नहीं था, लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट को आप एज ए एविडेंस के तौर पर पेश कोर्ट में भी कर सकते हैं। तो एग्रीमेंट होना जरूरी है। तीसरी चीज आपकी यहाँ पर फीचर्स, शेयरिंग प्रॉफिट। आपके बिजनेस में जो पार्टनर है वो आपस में क्या करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे। तो यहां पे प्रॉफिट क्या होना चाहिए, शेयरिंग होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट 4 पॉइंट, कैरी लीगल बिजनेस। यहां पर पार्टनरशिप में आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, साथ के साथ वो एक बिजनेस होना चाहिए। मान लो मैंने अभी एग्जांपल लिया था, 2 लोगों ने बोला कि हम मिलकर इस सोसाइटी में चोरी करेंगे और आपस में माल बांट लेंगे। अब उसने बोला कि आप पार्टनरशिप में चोरी करेंगे, तो पार्टनरशिप वर्ड यहां पर यूज करना गलत है, क्योंकि पार्टनरशिप वर्ड जो बना है वो इसके लिए बना है, किसके लिए, बिजनेस करने के लिए, अदरवाइज चोरी करने के लिए नहीं बना है। तो बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए जो वो कर रहे हैं। और पॉइंट नंबर 5 जो कि मैंने अभी ये लिखवाया, बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सेम पॉइंट को आप कॉपी करेंगे कहां से, ये वाला पॉइंट, बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये पॉइंट नंबर बन जाएगा आपका 5th। ये पार्टनरशिप डीड का नेक्स्ट फीचर्स है। अब आपको बता दूं, मेनली ये जो 5 फीचर्स है पार्टनरशिप में होनी चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड में ये फीचर्स नहीं होती तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। तो ये निकल गया इसकी फीचर्स। अब यहां पर दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आ रहा है, डेफिनेशन और फीचर्स के बाद राइट्स। राइट का मतलब है यहां पर अधिकार, कि आपकी पार्टनरशिप में एक नया पार्टनर आया है, आपकी पार्टनरशिप में एक नया पार्टनर आया है, तो या जो अपने पार्टनर हैं, नया भी नहीं आया है, जो पार्टनर है एग्जिस्टिंग पार्टनर, उनकी क्या अधिकार हैं। तो आप 2 अधिकार याद रख लेना, वैसे तो बहुत सारे आपकी बुक में दिए होंगे। राइट टू शेयर असेट्स ऑफ द फर्म, राइट टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, उसको कंपनी में क्या चल रहा है वो जानने का अधिकार है, कई सारे। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, तो ये सारे अधिकार मिले हुए हैं। मैनेजमेंट में भाग लेने का अधिकार, कॉपी रख सकता है वो उस चीज़ की जितना भी फर्म में डाटा चल रहा है। उसके बाद असेट शेयर कर सकता है, उसके बाद प्रॉफिट शेयर कर सकता है। ये कोई भी 3-4 याद करके आप राइट्स में लिख सकते हैं पार्टनर के। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, देखिए ये क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया ये एक एग्रीमेंट होता है। इस आपने क्या करा, रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें आपके ए और बी पार्टनर हैं, आपने सारी चीजें लिख दी उसमें, किसके अंदर, उस कागज के अंदर, कि हम फ्यूचर में जब बिजनेस करेंगे तो ये चीज लानी पड़ेगी, तू इतना पैसा लगाएगा मैं इतना पैसा लगाऊंगा, ड्रॉइंग तू इतनी कर सकता है मैं इतनी कर सकता हूं, कैपिटल जो पैसा है वो इतना लगा सकते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी गई।
अब इसके अंदर क्या लिखी गई, तो पार्टनरशिप डीड तो आपको पता पड़ गया क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। लेकिन एग्रीमेंट के कंटेंट क्या होंगे, इसके अंदर लिखा क्या जाएगा, आपकी बुक में लिखा होगा सबसे पहला बिजनेस का नाम, दूसरा पार्टनर के नाम, तीसरा बिजनेस का एड्रेस, चौथा पार्टनर का एड्रेस, बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, उसमें किसने कितने पैसे लगाए, उसका नेचर क्या है बिजनेस का, सारी चीज़ें, कौन कितना पैसा विड्रॉ कर सकता है, कब कर सकता है, अगर कोई फर्म से लोन ले रहा है तो कितना इंटरेस्ट बनता है, अगर कोई फर्म को लोन दे रहा है तो कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपने आपस में मिलकर ए और बी ने डिसाइड करके किस में लिख ली, ए और बी ने इस पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख दी, और यहाँ पर ए ने सिग्नेचर मार दिए, यहाँ पर बी ने सिग्नेचर मार दिए, दैट्स इट, ये बन के रेडी हो गई आपकी पार्टनरशिप डीड। और किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें बांटी जाती है फर्म में ए और बी के बीच। मान लेते हैं पार्टनर, हम नाम चेंज कर रहे हैं, पार्टनर का नाम क्या कर रहे हैं हम, ए और बी कर रहे हैं। क्या होगा अगर शुरुआत में इन लोगों ने पार्टनरशिप डीड बड़ी खुशी खुशी से नहीं बनाई, बड़ी खुशी से नहीं बनाई, और इनके बीच अब हो गई लड़ाई, लड़ाई मतलब डिस्प्यूट, डिस्प्यूट हो रहा है, ये कह रहा है कि ये होगा, ये कह रहा है नहीं मेरी मान, अब दिक्कत आ रही है, और इनने आपस में क्या नहीं बनाई थी, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई थी, तो उस केस में क्या होगा, तो टॉपिक नंबर नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यहां पे लिख लेता हूं एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब इसका एक एग्जांपल लेके समझता हूं, पहले मैं चलता हूं, क्या बचपन में हम लोग क्रिकेट खेलते थे, कई बार अभी भी हो जाता है। अब दो टीमों के बीच मैच हो रहा है, दो टीमों के बीच मैच हो रहा है, होता क्या है, मान लो एक टीम कह रही है कि भाई रन आउट है, दूसरा कह रहा है नहीं मेरा बैट पहुंच चुका था, लाइन पे था, नहीं वो कह रहा था हवा में था। अब इन दैट केस जब दोनों टीमें भिड़ रही हैं तो वो क्या करते हैं, जो तीसरा बंदा वहाँ मैच देख रहा होता है या और कोई खेल होता है, भाई बता ऐसा आउट है नहीं आउट है, या भाई ये रन आउट था नहीं आता, वो थर्ड बंदा जो बोलता है फिर वो नॉर्मली हमें मानते थे कि हाँ भाई ये तो खेल भी नहीं रहा है, बाहर का बंदा है। सेम लाइक यहाँ पर ना ए की चलेगी ना बी की चलेगी, कोई कितना ही बड़ा हस्ती हो, पार्टनर हो, यहां पर तब फॉलो किया जाता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 को। तब किसको फॉलो किया जाता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक तरह से मान लीजिए ये एक बुक है, इस बुक के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि भाई कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी है अगर आपने क्या नहीं बनाई, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। कौन सा एक्ट है ये, 1932। अब अगर इनके बीच लड़ाई हुई और ये कोर्ट पहुंचा तो इसको फॉलो किया जाएगा। अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, चलिए समझते हैं। सबसे पहला प्रॉफिट, आपको बता दूं ए ने पैसे लगाए थे फर्म को चालू करने के लिए 4 लाख रुपए और बी ने लगाए थे 40,000 रुपए। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ए ने फर्म को चालू करने के लिए 4 लाख रुपए लगाए थे, बी ने फर्म को चालू करने के लिए 40,000 रुपए लगाए थे। ज़्यादा किसने लगाए, ए ने। लेकिन अब झगड़ा हो गया है, झगड़ा हो गया तो ए कह रहा है प्रॉफिट मुझे ज़्यादा चाहिए, बी कह रहा है नहीं हमने साथ काम किया है। तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है भाई प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वली। ये तुम्हारी गलती है कि तुमने उस वक्त क्या नहीं बनाई, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। अगर पार्टनरशिप डीड बनाई होती तो मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती आज। तो पार्टनरशिप डीड एक्ट कहता है अगर नहीं बनाई तो प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वल। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कह रहा है कि अगर आपने 4 लाख रुपए लगाए हैं, दूसरे ने 40,000 रुपए लगाए हैं, तो उस पर ब्याज दिया जाता है जितना लगाया, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो सॉरी, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, चाहे आपकी कैपिटल कम हो या ज़्यादा हो। नेक्स्ट, तीसरी चीज यहां पे समझने वाली है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जो आप पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं क्या उस पर चार्ज लगेगा, जो आप पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हैं उस पर चार्ज लगेगा। तो भैया नहीं लिखा है अपने पार्टनरशिप डीड में तो नहीं लगेगा, मींस नॉट चार्ज और या नॉट अलाउड, आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट है सैलरी और कमीशन। हुआ क्या, बी हमारा पार्टनर ये बोल रहा है कि मैं फर्म में पूरे दिन रुकता हूं,
सुबह 9 से लेकर रात के 8 बजे 6 बजे तक मैं काम करता हूँ, और ए क्या करता है अपना पैसा लगा के वो किसी और काम में लगा पड़ा है। बी कह रहा है कि देख मैं एज अ पार्टनर तो हुई हूँ, लेकिन मैं एक एज अ वर्कर काम भी कर रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, सैलरी चाहिए या कमीशन चाहिए काम करने का। अब अगर इन दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ होता, इन लोगों ने पार्टनरशिप डीड बनाई होती तो बहुत अच्छी बात थी। एक्ट कौन सा, 32। अगर इनने पार्टनरशिप डीड बनाई होती अच्छी बात थी, नहीं बनाई है तो क्या फॉलो करेंगे हम, एक्ट 1932 पार्टनरशिप का, जो कहता है सॉरी, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो ना तो सैलरी मिलेगी ना कमीशन मिलेगा, ठीक है, नॉट अलाउड। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इंपॉर्टेंट टर्म से समझ लेना। फर्म का नाम था AB लिमिटेड, जिसको स्टार्ट किया था ए और बी ने। पैसे तो मैंने बता दिए कितने लगाए थे, 4 लाख और 40,000। अब क्या हुआ, इसने अपनी कैपिटल के अलग से बी ने फर्म को उधार दिए 1 लाख रुपए। फर्म को उधार दिए हैं बी ने, ध्यान रखना, फर्म को उधार दिए हैं बी ने। अब बी कह रहा है मुझे इस पे ब्याज चाहिए, क्योंकि मैंने 1 लाख रुपए उधार दिए हैं और मार्केट में ब्याज की रेट चल रही है कितनी, 10%, 12%, तो मुझे भी ब्याज कितना चाहिए, 12% चाहिए। वहां पर ए कह रहा है नहीं 12% नहीं यार, मैं 10% दूंगा या कम दूंगा, जो भी है। तो इन दैट केस, क्योंकि आपने पार्टनरशिप डीड तो बनाई नहीं, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, तो किसको फॉलो किया जाएगा, एक्ट को। और एक्ट कहता है ओनली कितने परसेंट मिलेगा, 6% ही मिलेगा, जितना आपने पैसा लगाया है या ब्याज उधार दिया है। तो 1 लाख का 6% कितना हो गया, 6,000 रुपये। तो बेसिकली इस तरह से आप पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में ये चीज़ें फॉलो करेंगे। 5 चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज क्या, एक और चीज याद कर लेना, पार्टनरशिप में कोई डिसीजन तब लिया जाता है जब सारे पार्टनर एग्री हों। क्या, जब सारे पार्टनर एग्री हों। अगर सारे पार्टनर एग्री नहीं होते तो वह डिसीजन पास नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली आज के लिए मेरी तरफ से कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन 12th की अकाउंट्स के पहले चैप्टर का कुछ ये था, आप इसको समझिए। नेक्स्ट पोर्शन से हम स्टार्ट करेंगे इसका न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। तो आज से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप फ्रीली कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगली वीडियो में उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।